हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कोई फिजिक्स का लेक्चर लेकर नहीं आए हैं। हम एक ऐसे रिलेशन, एक ऐसे संबंध के बारे में बात करने वाले हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिखता है। क्लास 9 से लेकर 12 तक नीट प्लस एडवांस प्लस जेईई मेंस, इन सब की तैयारी करने वाले बच्चों को भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिखता है। वो रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं समानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा तो उसको याद कर लेते हैं कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मीनिंग क्या है हम आपको समझाने वाले हैं कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आम जिंदगी में भी बहुत यूजफुल है। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो आइए समझते हैं। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ कहाँ दिखता है आपको? क्लास 9th में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले दिखा होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2। जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वो दोनों द्रव्यमान के दोनों मास के प्रोडक्ट के दोनों द्रव्यमान के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ दिखा था। ओम्स लॉ जब क्लास 10th में पढ़ते हैं तब दिखता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जब कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं क्लास 12th में इलेक्ट्रिकल फोर्स, तब दिखता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तब दिखता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल B। तो कई जगह आपको दिखेगा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है आइए समझते एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहले एक एक लाइन से एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा रहा हूँ, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक इक्वेशन लिए y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू 7x। ये एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर देखना पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इधर भी वह एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, ऐसे सब में है देखना। तो ये लीनियर रिलेशन है। अगर ग्राफ बनाएंगे y और x में तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा रेखा बनेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ से समझा रहा हूँ। हम अपने मन से क्या मान ले रहे हैं? x इज इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन में ना x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो जब x यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तब कितना आएगा? 5 इंटू 1 5। यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 7। आया समझ में? x इज इक्वल टू हम 3 मान ले रहे हैं अपने मन से। भाई x ग्राफ कैसे बनाते हैं? x की वैल्यू मानते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी और उससे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। तो हम ग्राफ आपको नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ समझाने वाले हैं आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3। भाई यहाँ रखेंगे 3 इंटू 3 तो 3 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 15। यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 21। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ से देखना, अच्छा x की वैल्यू यहाँ कितने टाइम्स किए हैं? 3 टाइम्स। x की वैल्यू देखना पहले 1 था, बाद में 3 हो गया, तो कितना टाइम्स किए हैं? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। y कितना हो गया बढ़कर? 3 3 जा 9। भाई 3 3 या 9 होगा तो ये भी 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पर देखना जब x को 3 टाइम्स किए, कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, तो y भी कितना टाइम्स हो गया? 5 3 या 15, ये भी 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया। ये भी x को 3 गुना किए हैं, y भी कितना हो गया? 3 गुना। यहाँ भी देखना y 3 गुना, 7 3 या 21, ये भी तो 3 गुना हो गया। तो यहाँ भी 3 गुना हुआ, यहाँ भी 3 गुना हुआ, यहाँ भी 3 गुना हुआ। x को कितना गुना किए? 3 गुना। x बराबर 5 रख दो तो y कितना आएगा? यहाँ रखेंगे 5 तो 3, इसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा x की वैल्यू। तो 3 5 या 15, यहाँ रखेंगे तो 5 5 या 25, यहाँ रखेंगे तो 7 5 या 35। तो ये कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। ये भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, और ये भी कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो x को जब 5 टाइम्स किए तो देखना y भी 5 टाइम्स हो गया। यहाँ सब जगह देखना x को हम 5 गुना किए हैं तो y भी कितना हो गया? 5 गुना। यहाँ x को 5 गुना किए, y यहाँ 5 गुना, यहाँ 5 गुना, यहाँ 5 गुना। अब इसका मतलब क्या है?
जिस रेशियो में x बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में y बढ़ रहा है। तो जिस रेशियो में x बढ़ा रहे हैं, x को 2 गुना कर रहे हैं, y दुगुना हो रहा है। x को 3 गुना कर रहे हैं, y 3 गुना हो रहा है। x को 5 गुना कर दिए, y 5 गुना हो गया। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि y जो है, हम बोल सकते हैं कि जो y है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, इन सब रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो y है x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखना y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं कब, जब इसको जितने टाइम्स बढ़ाओ दूसरा भी उतने टाइम्स बढ़े, तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक को बढ़ाओगे उसी अनुपात में दूसरा बढ़ेगा तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। अभी समझा रहा हूँ कब डायरेक्टली होगा कब डायरेक्टली नहीं होगा। तो जब एक को जिस अनुपात में बढ़ाओ, जिस अनुपात में एक को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दूसरा भी बदले तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर 2 गुना कर रहे हैं तो वो भी 2 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना कर रहे हैं तो वो भी 3 गुना बढ़ रहा है, अगर आधा कर रहे हैं तो ये भी आधा हो जाए तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी दिखाए थे कि इसको x को 5 गुना किए y 5 गुना हो गया। यहाँ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, x जिस रेशियो में x बढ़ाएंगे उसी रेशियो में y बढ़ेगा। तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखना कुछ किए नहीं हैं इसमें, जो ये कांस्टेंट था, यहाँ ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिए। अगर लिखा है यहाँ लीनियर रिलेशन है, लिखा y बराबर 100x, तो ये है कांस्टेंट और इसको हटा के हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता, समानुपाती आता है, तो उसको हटा के एक नियतांक लगा देते हैं। भाई नियतांक को हटा के समानुपाती लगा सकते हैं। ये नियतांक है, इसको हटाए समानुपाती लगाए। ये नियतांक है, इसको हटाए समानुपाती लगाए। ये कांस्टेंट है, इसको हटाए समानुपाती लगाए। तो समानुपाती लगाए मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब लगाएंगे जब नियतांक को हटाएंगे। तो इसको जब अगर कहीं मान लो नियतांक दिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया तो उसको हटा के क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट लगा सकते हैं। इसीलिए जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं या जब ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को और लगाते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, समानुपाती लगा सकते हैं, समानुपाती का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं। आया बात समझ में इतना। तो इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती का एक को जिस रेशियो में बदलें दूसरा भी उसी रेशियो में बदल जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंडीशन क्या है, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है। देखना इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, एक एक पद दोनों तरफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लिखा हो y बराबर 5x² तो y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। भाई कांस्टेंट को हटाओगे ये लगाओगे, तो ये जब इसको हटा के ये लगाओगे तो x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आ रहा बात समझ में, आ रहा कि नहीं बेटा। x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई इसको हटा के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं तो लगाए तो x² के डायरेक्टली होगा ना, x के डायरेक्टली नहीं होगा। इतना बात समझ में आया। कब नहीं होगा देखना, देखना एक इक्वेशन और फिर लिख रहा हूं मैं, y = 2x + 3। एक इक्वेशन यहां लिख दे रहा हूं, y = 4x + 5। यहां देखना x = 1 किए, x = यहां से हम क्या मान ले रहे हैं, 1। आ रहा बेटा समझ में। x = 1 किए तो कितना आएगा, y = 2 × 1, 2 और +3 कितना आ जाएगा, भाई x की वैल्यू यहाँ 1 रख दो तो 2 × 1 2 +3 5, और यहाँ कितना आएगा 4 × 1 4 +5 9। x की वैल्यू 2 कर दिए, y कितना आएगा देखना, 2 2 या 4, 4 यहाँ आएगा, 2 × 2 4 +3 7, और यहाँ कितना आएगा 4 × 2 8 +5 13। अब देखना x को यहाँ दुगुना किए, कितना किए, 2 गुना किए। आ रहा दिख रहा कि नहीं समझ में। x 1 था, इसको दुगना किए, x यहाँ पर दुगना किए तो y दुगना हुआ,
कहाँ हुआ, 5 का दुगुना 10 होगा, साथ ही है ये, तो यहाँ दुगुना नहीं हो पाया, यहाँ भी दुगुना नहीं हो पाया। इसका मतलब यहाँ x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, लेकिन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। आ रहा बात समझ में? x को बढ़ाने पर y तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस अनुपात में x बढ़ रहा है उस अनुपात में y नहीं बढ़ रहा है। x देखना यहाँ दुगुना किए हैं, y दुगुना होना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो अगर इस समीकरण से हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इस समीकरण से हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा कब लिख पाएंगे, जब ये कांस्टेंट ना होता तब। इसका मतलब इधर भी एक पद चाहिए, इधर भी एक पद चाहिए। समझ में आया बात? 2 पद होगा, अगर इसी में +4 कर दें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है। आया बाबू समझ में? ये होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, इधर भी एक पद हो, इधर भी एक पद हो, लीनियर रिलेशन भी हो। ठीक है, तो आम जिंदगी में क्या इसका यूज है? रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हार्ड वर्क के। समझ में आया? मतलब जो परिणाम होगा, सफलता होगी, वो मेहनत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा परिणाम आएगा। आ रहा बात समझ में? दुगना मेहनत करेंगे रिजल्ट दुगना आएगा, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया आएगा। ये स्टूडेंट लाइफ में यूज कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, मेहनत बेटा जितना करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, लास्ट में पढ़ लेना कि लास्ट में चलो पढ़ लेंगे, तो उससे बेटा ना रिजल्ट नहीं बनता, उससे केवल नंबर आ जाते हैं थोड़े बहुत, आगे वो आपको फिर डुबो देगा। आपका अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं चल रहा पढ़ाई का, रेगुलर पढ़ाई नहीं चल रहा आपका, वो आप लास्ट में सोचते हो कि नंबर लाके हम काम चला लेंगे आगे, तो आगे कहीं ना कहीं जाके गिर जाओगे। ठीक है, लगातार रेगुलर मेहनत जब करेंगे तब जाके रिजल्ट आपका बनेगा। तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क को दुगना करेंगे रिजल्ट दुगना होगा, हार्ड वर्क को कम कर देंगे रिजल्ट क्या होगा आपका, कम। जितना ज़्यादा मस्ती करोगे उतना रिजल्ट खराब जाएगा, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। भाई मेहनत के देखो, नसीब वसीब तो बात की बात है, मेहनत ही है सबसे पहले, जो आपके हाथ में वो मेहनत है। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल मेहनत है। तो जितना ज़्यादा मेहनत होगा तो ये मेहनत जो होगा, कठिन परिश्रम जो होगा, वो परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा, सफलता जो होगा, वो मेहनत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा सफलता मिलेगा आपको। आया बेटा समझ में? तो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसे बनता है? अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x कहीं दिया है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। इसलिए क्लास 10th वाले बच्चे ओम्स लॉ में ग्राफ बनाए थे ऐसे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, कहाँ से पास करेगा? 0,0 से, ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 से पास करेगा। ये आया समझ में? कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और पास कहाँ से करेगा? 0,0 से। समझ में आया बात? ये लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आपको समझाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आपको समझाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? जैसे कहाँ कहाँ रिलेशन आपको मिला था व्युत्क्रमानुपाती का? एक बॉयल्स लॉ होता है, जब गैस समीकरण पढ़ते तो वहाँ बॉयल्स लॉ आता है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल B, प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कहाँ पढ़ते हैं? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², ग्रेविटेशनल फोर्स। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², कूलाम्बिक फोर्स। सब जगह पढ़ते हैं ये सब रिलेशन। आया सुनने? तो कहीं R², तो इस अगर ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इनवर्सली हो जाता है। तो मैं अब इनवर्सली का मतलब क्या है? इनवर्सली का मतलब होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, उसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी रेशियो में दूसरा बढ़ेगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटे। समझ में आया कैसे? जैसे एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 100/x, तो लिखे x इज इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा, लिखेंगे 100/1 तो 100 आएगा। x की वैल्यू 4 रख दिए या 2 रख दिए, 2 x की वैल्यू 2 रख दिए, तो 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 100/2 तो कितना आएगा 50। अब देखना x को दुगना किए, दिख रहा, x को दुगना किए y आधा, x को दुगना किए तो y आधा। समझ में आ रहा बात? यहाँ x को दुगना किए तो y आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। भाई इसका मतलब जानते हो मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसका मतलब एक सिंबल होता समझाने का, ये इसका मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। ठीक है, तो एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है। अगर इसको दुगना कर रहे हैं तो ये आधा हो जा रहा है। इसको अगर 4 गुना करेंगे, x बराबर 4 कर दो, 4, तो y कितना हो जाएगा 100/4 कितना आएगा 25। इसको 4 गुना किए तो ये कितना हो गया 1/4। भाई 100 का 1/4 करो कितना आएगा 25, तो ये 1/4 हो गया। तो एक को दुगना करेंगे दूसरा आधा हो जाए, एक को 4 गुना करो दूसरा 1/4 हो जाए, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ से इस कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, तो कांस्टेंट को हटा, देखो प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। आया समझ में? मतलब x को बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x कहीं दिख जाए आपको, कहाँ दिखेगा, जब पोटेंशियल एक चैप्टर है क्लास 12th में, वहाँ पढ़ते हैं तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल r दिखता है। ठीक है, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल b दिखता है। तो इन सब का ग्राफ कैसे बनता है, देखना सब एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ y के स्थान पर b है, यहाँ y के स्थान पर p, ये पोटेंशियल लिखा है, सॉरी ये पोटेंशियल लिखा है, ये वॉल्यूम है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ये प्रेशर है। तो देखना सेम इसको y एक्सिस पे ड्रॉ करते चले जाएंगे, इसको x एक्सिस पे, तो y x के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या, देखना एक को देखना इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा x, इधर जाएंगे x बढ़ेगा, y घटेगा। तो y घटेगा, देखना x बढ़ रहा इधर जाने पे, हाइट ग्राफ की घट रही, इसका मतलब y घट रहा। तो एक x बढ़ा रहे हैं तो y घटेगा। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाया जाए, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता वैसे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। आया सुनने? ये कहीं टच नहीं करेगा, कहीं जाके टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ये इनफाइनाइट का पता ही नहीं है, इसलिए कहीं नहीं टच करेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आया सुनने? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन बनता है। आया सुनने? तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, देखना जैसे मान लो आपका वही बता रहा था इसके पहले, सफलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कठिन परिश्रम या परिश्रम, जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना सफल होंगे। भाई जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने मौज काटोगे। ठीक है, अभी मौज कर लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखें, सफलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल मस्ती, इंजॉय, जितना ज़्यादा पढ़ाई के टाइम इंजॉय करोगे उतने सफलता से दूर भागोगे, उतना सफलता कम होती जाएगी। आया समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज़्यादा पढ़ाई के समय का मतलब ये नहीं कि बाद में तो सफल होने के बाद इंजॉय करना ही है। पढ़ाई के समय अगर इंजॉय कर रहे हैं तो उतना सफलता घटता जाएगा, जितना मौज मस्ती बढ़ाते जाओगे उतना सफलता कम होता जाएगा। आया समझ बेटा? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन सब का मतलब समझ में आया बेटा?